नमस्ते, जय माता जी, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे। डिवाइन टॉक्स विद दर्शना में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या मैं कहूँ कि अगर आपको संडे तक ये वीडियो मिल जाता है, संडे यानी कि आज मैं शूट कर रही हूँ सैटरडे के दिन, तो कल के दिन यानी संडे तक आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है 19th ऑफ जनवरी 2026 से, तो उसमें आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपके जो अटके हुए काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे और एक मनी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप कुछ साधना करना चाहते हैं तो आपको क्या साधनाएं करनी चाहिए, माता रानी की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, उसका एक बहुत ही शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन और सारी विधियां बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि एक भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर पाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जो भी है उसे प्रेस कर देना ताकि आप हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं नवरात्रि के इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले तो अब हालांकि सबको ही ज़्यादातर पता होगा ही कि साल में 4 नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि जो हम सेलिब्रेट करते हैं प्रत्यक्ष रूप में, चैत्र नवरात्रि और आसो नवरात्रि, और 2 दूसरी जो नवरात्रि आती है वो गुप्त नवरात्रि आती है। तो उसमें से ये जो नवरात्रि फर्स्ट जो साल के शुरुआत में ही आती है, बसंत पंचमी भी उसी के अंदर सेलिब्रेट होती है। दिस इज अ नवरात्रि में ही वो आती है। तो कई जगहों पे इसे माँ सरस्वती के नवरात्रा भी कहे जाते हैं। तो ये एक जो नवरात्रा है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोज हु वांट टू लर्न, दोज हु वांट टू ग्रो इन देयर एजुकेशन फील्ड, उनके लिए ये बेहद खास है। और इनफैक्ट स्टूडेंट के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए खास है, क्योंकि हम डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर दिन एक नई लर्निंग के साथ शुरू होता है और काफ़ी कुछ सिखा के खजाता है और हमें डे बाय डे हमें प्रिपेयर करता है। तो यस, हर किसी के लिए ये नवरात्रा इम्पोर्टेंट है। और इस बार ये जो नवरात्रा जो हो रहा है वो पूरे 9 दिनों के लिए है। कोई भी तिथि का क्षय नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्लुएंट जाएगा 9 दिनों तक। तो अगर आपको कुछ साधनाएं करनी है, कुछ मंत्र चैंट करना है, तो उसके लिए तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो साधक होते हैं उनके वो लोग तो इस नवरात्रि की राह देखते हैं कि कब ये नवरात्रा आए और हम कुछ मंत्र सिद्ध वगैरह करें। तो सिंपली किस तरह से शुरुआत करनी है, देखिए घट स्थापना अगर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये जो नवरात्रि स्टार्ट हो रही है ना, ये सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ शुरू हो रही है, जो अपने में ही एक बेहद खास योग है, जो हमें हर समय पे सक्सेस दिलवाता है, हर काम में मतलब सक्सेस दिलवाता है। तो अगर कुछ नए काम की आप शुरुआत करना चाहते हो तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आपको मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, तो वो आप मुहूर्त देख लीजिएगा। 3 मुहूर्त हैं, तीनों ही मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो रहे हैं। एंड जो खास योग है विच आई सजेस्ट कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है, हर काम करने के लिए वो बेहद ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। स्पेशली आई प्रेफर दैट मुहूर्त, और दूसरा ब्रह्मा मुहूर्त जो अर्ली मॉर्निंग में होता है। इस समय में किए गए काम सिद्ध होते ही हैं, सफलता दिलवाते ही हैं। तो मेक श्योर करिए कि अगर ये टाइम पे आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बाकी के मुहूर्त तो है ही। और किसी मंत्र की आप साधना करना चाहते हैं या नॉर्मली ही ऐसे आप चाहते हैं कि 9 दिनों में मुझे कुछ मंत्र के ऐसे पाठ करने हैं,
नॉट फॉर अ सिद्धि एंड ऑल, बट 9 दिनों तक मैं माता रानी की भक्ति करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके लिए भी अभिजीत मुहूर्त को बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय में किए हुए काम हमें सफलता तो दिलवाते ही है, बट साथ में वो अपने आप में ही एक विघ्न को दूर करते हैं। तो 9 दिनों तक अगर आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग करना चाहे, चाहे वो 11 बारी क्यों ना हो, आप कीजिए। इन 9 दिनों में आप जितना हो सके उतना माता रानी की साधना कीजिए, जप कीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनको, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में बदलाव कैसे नहीं आता है। तो करना क्या है, आप माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो सरस्वती माँ का मंत्र के जाप कर सकते हैं। सरस्वती माँ का जो मंत्र है वो भी मैं स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर दूंगी, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों ही जगह मैं डाल दूंगी, ताकि आपको इस मंत्र का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी एक प्रॉपर तरीके से करना है। एंड उसके जाप है मिनिमम 11, आप जाप कीजिए, 11, 21, 51 और 108, इस तरह से अगर आप जाप करते हैं, मतलब इतनी माला करनी है, 11 बार जाप करना है, सॉरी 11 बार मंत्र का जाप कीजिए, 21 बार कीजिए, 108 टाइम कीजिए। 108 टाइम करना मीन्स एक माला कंप्लीट करना। तो अगर आप उसमें और ज्यादा करना चाहते हैं और अनुष्ठान की तरह करना चाहते हैं, सी अनुष्ठान अपने आप में ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। ये हर काम को, जिस भी काम को लेके आप संकल्प करते हैं, संकल्प कैसे करना है, हाथ में पानी लेना है, अपने इष्ट का नाम लेना है। सी हम अगर प्रॉपर विधि नहीं जानते, तो ऐसे तो ब्राह्मण से हमें संकल्प करवाना चाहिए, पंडित जी से करवाना चाहिए। अगर आप इस तरह से सिस्टमेटिक वे से जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर अवेलेबल नहीं है पंडित आपके आसपास, या किसी भी कारणवश आप उनसे कंसल्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, तो आप अपने मन से संकल्प लीजिए, हाथ में गंगा जल थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए, एंड जिस कामना की पूर्ति आपको करनी है, उस कामना की पूर्ति कीजिए, आपका नाम लीजिए। मैं, जैसे कि मैं हूँ दर्शना भट्टी, मैं इस कामना की पूर्ति के लिए 11 माला जप करूंगी, या डेली 1 माला जप करूंगी, 5 माला जप करूंगी, और मुझे उस जप को करने की शक्ति दीजिए, और ये पानी छोड़ दीजिए नीचे किसी भी कटोरे में या बर्तन में छोड़ दीजिए। फिर आप उसे किसी भी पेड़ में डाल दीजिएगा, कांटे वाले पेड़ को छोड़ के और तुलसी जी को छोड़ के। तो इस तरह से आप मानसिक संकल्प लेकर भी आपकी जो साधना है, आपके जो पाठ है वो शुरू कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद खास माना जाता है इन दिनों, और उसका भी प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो आप उसका यूट्यूब पे वीडियो लगा के, इंटरनेट पे या कहीं से भी आप वीडियो लेके सुनिए। अगर बोलना नहीं आता तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए कि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ना शुरू हो जाएगी। सी मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है, और हर एक मंत्र की अपनी वाइब्रेशन होती है, अक्षर की अपनी खास एक प्रणाली होती है प्रोनाउंस करने की। अगर उसमें हम गड़बड़ी कर देते हैं तो वाइब्रेशंस बदल जाती है, और हमें उसका सही रिजल्ट नहीं मिलता है। इस वजह से अगर आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो उसे सुनिए, एटलीस्ट सुनने के बाद अगर आपको सही से आ जाता है, उसके बाद ही आप उस मंत्र को बोलना शुरू कर दीजिए या उस पाठ को करना शुरू कर दीजिए। दुर्गा सप्तशती, और एक है माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कि माँ लक्ष्मी का फ्लो जो है वो निरंतर हमारे घर में, बिजनेस में चलता रहे, तो उसके लिए आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। इस नवरात्रा में आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, वो भी बहुत ही एक अच्छा उपाय है हमारे
काम को कंप्लीट करने के लिए। और उसके भी आप जैसे 3 पार्ट किए, 5 पार्ट किए, उस तरह से आप जितना आप कर सकते हैं उतने पार्ट कीजिए। बट ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 5 बारी पार्ट किए, फिर दूसरे दिन आपको मन किया 7 बारी करने का, तीसरे दिन ज्यादा हुआ नहीं तो एक ही बार कर दिया। ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। एक फ्लो बनाए रखिएगा। एक पार्ट से शुरुआत कीजिए, ठीक है? एक पार्ट से शुरुआत कीजिए और 9 दिनों तक पहले आप एक पार्ट कीजिए। और फिर अगर आप कर पाते हैं तो इसे आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो पाठ वगैरह है वो आप सिर्फ नवरात्रि में कर सकते हो। नवरात्रि के बाद भी इस पाठ को आप कंटिन्यू रखिए तो लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा। और भी अगर आप एक पाठ करना चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, तो इस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहूंगी कि प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। और ये पाठ एक ही बार कीजिए क्योंकि इसकी एनर्जीज बहुत बहुत हाई होती है। तो अगर आप इस तरह प्रॉपर सिस्टम से हर चीज को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। और कई जो साधक होते हैं या कई जो माता रानी के भक्त होते हैं वो अखंड दीप भी जलाते हैं। तो इन दिनों में आप ये भी कर सकते हो, अखंड दीप भी जला सकते हो और माता रानी की साधना कीजिए, भक्ति कीजिए और 9 दिन मातामय हो जाइए। अपनी हर एक प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो और जो आप पाना चाहते हो, वो सब जानते हैं। उन्हें सब पता होता है कि मेरे बच्चों को मुझे किस समय पे क्या चीज देनी है। तो अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ में अभी नहीं हो रही या अटक जा रही है तो उसमें भी उनका ही कुछ डिसीजन होगा, क्योंकि वो आपको कुछ ज्यादा खास देना चाहते होंगे। तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि मैंने इतने दिन पाठ किए, साधना की, मंत्र जाप किए, भक्ति करी तो मेरा ये काम तो हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है। जब वो अपने में आते हैं ना देने में, तो हमें जो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के देते हैं काइंड ऑफ। तो जो हमें नहीं भी मिलने वाला हो तो वो भी कई सारी चीजें हमें एक साथ मिल जाती है। तो जो होता है उसमें भी उनका ही डिसीजन होता है और हमारा भला होता है। तो समर्पण भाव के साथ इन 9 दिनों में माता रानी की साधना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और इन 9 दिनों में हो सके उतना आप दूसरों को हेल्पफुल हो जाइए। दूसरी एक बात मैं ये शेयर करना चाहती थी आपसे कि इन 9 दिनों में से अगर आप सप्तमी और अष्टमी तिथि को भी अगर आप साधनाएं करते हैं तो उसका भी फल बहुत अच्छा मिलता है। उपवास रखने हैं, फास्टिंग करनी है तो 9 दिन कर सकते हैं, बेहद अच्छा है। आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी और आप उतने और डीप जाते जाएंगे साधना करने में, पाठ करने में, मंत्र जाप करने में आपकी रुचि और बढ़ जाएगी, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएगी। सात्विक भोजन लीजिएगा अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो मेक श्योर कीजिए कि 9 दिनों में अगर ना खाए तो अच्छी बात है। बाकी जो है वो आपके ऊपर है। जितना हम दिल से, और ये जो सारे जो पाठ जब हम करते हैं वो जितना भी करें हम दिल से करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें, तो देखिए माता रानी कैसे हमें अपने पास अपना खास नहीं बनाती है। वो कहते हैं ना कि वी आर चोजन वन। तो यस, वी आर सिलेक्टेड दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। एंड मैं यही बोलूंगी कि दिल से आप एक बारी तो उनको समर्पित हो जाइए। अपनी लाइफ की जो कहते हैं ना कि रस्सी है जो हमारी गाड़ी चलती है, लाइफ की गाड़ी, तो उन्हें हमारा जो हेड बना दीजिए और देखिए कि वो हमारी लाइफ कितनी स्मूथली चलाते हैं। यस, तो इसी वीडियो, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड सारी ही डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यस, वन मोर थिंग, जो निवारण मंत्र है
उसका भी आप इन दिनों जाप कर सकते हो। तो उसका भी आप जाप कीजिएगा, पाठ कीजिएगा, माता रानी की भक्ति कीजिएगा और देखिए कि लाइफ में कैसे बदलाव नहीं आता है। ठीक है, मैं दर्शना भट्टी आप सभी का दिल से स्वागत थैंक यू बोलती हूँ। स्वागत तो वैसे मैंने कर दिया आप सभी लोगों का तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यस और भी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर होती रहूंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।